स्टार्ट होगी। चैप्टर अपना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है, और इससे मिलके क्या बन रहा है अपना? सॉल्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर में इसी के बारे में हमने पढ़ना है। इसको हम चैप्टर में बी कंसीडर करेंगे, इसको ए चैप्टर, और हमारा क्या बनेगा? ए बी। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं। अब देखो बेसिकली क्या बोला जाता है, जो सोल्यूट होता है वो अक्सर कम अमाउंट में मिलता है, लेस अमाउंट में कौन मिलेगा? सोल्यूट मिलेगा, जबकि जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, यानी कि मोर अमाउंट में मिलेगा। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? सॉल्यूशन। बट इसकी कंडीशन वेरी कर रही है। कंडीशन कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन किसकी? सोल्यूट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। बेसिकली ये केस किसका जा रहा है? सॉल्यूशन का जा रहा है, बेसिकली सॉल्यूशन का जा रहा है। अगर मैं बोलूँ सेकंड केस कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो, ऐसा कोई केस है जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सोलवेंट से ज़्यादा हो सकती है? बताओ। ऐसा केस भी है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो सकती है। ऐसा केस किसको बोलते हैं हम? कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूँ केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अगर फोर्थ केस की बात मैं करूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली इसी में बता सकते हैं हम, यहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा है सोल्यूट कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ लिया, सैचुरेटेड पढ़ लिया। अब सैचुरेटेड क्या है? ये कंडीशन किस पे है? एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे मैं बात कर सकता हूँ। दूसरा, अगर क्या हो, मेरे को मोर सोल्यूट को ऐड करना हो, सोल्यूट मोर क्या करना हो? ऐड करना हो, किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। किस पे? किसी गिवन टेम्परेचर पे। तो मैं उस सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कंसिडर करूँगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ये जो इसका बेसिक है जो अक्सर बताया भी जाता है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं कि सॉल्यूशन के केस में हम टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस का डिस्कशन करते हैं। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये किसके बेस पे होगा? ये हमारा सोल्यूट और सोलवेंट के बेस पे होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब सोल्यूट प्लस सोलवेंट के बेस पे कैसे? मान लिया जिसका जो नेचर सोलवेंट का होगा वही नेचर अपना किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन, फिर है मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन, और एक है मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। इनके सोल्यूट और सोलवेंट वेरी कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ इसके केस में सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तभी तो कोई सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सोल्यूट सॉलिड है और सोलवेंट मेरे पास क्या है? सॉलिड है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसे नेचर का बनेगा? सॉलिड नेचर का बनेगा। अगर मेरे पास सोल्यूट लिक्विड है, सोलवेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा बना? सॉलिड बना। अगर ये मेरे पास गैस है और ये मेरे पास क्या है? सॉलिड है, तब भी सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है। यानी कि इसमें हम हर केस पढ़ सकते हैं। इसमें सोल्यूट लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा? नहीं, इसमें सोलवेंट लिक्विड होगा। सोल्यूट क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट तीनों के केस में जो अपना सोलवेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड। ठीक है। अगर मैं बोलूँ गैसियस सॉल्यूशन की बात करूँ, गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम केस, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैसियस नेचर का भी हो सकता है। ठीक है।
लेकिन इसके केस में सोलवेंट का नेचर कैसा होगा, वो होगा गैसियस। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वही नेचर सॉल्यूशन का होगा। यानी किसी सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करता है, उसका सॉल्वेंट किस नेचर का है। जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा ऐसा ही अपना क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसे एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में जिसमें एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमें केस पढ़ने हैं वो केस कौन से पढ़ने हैं, सोल्युबिलिटी का केस आएगा अपना। सोल्युबिलिटी हमने दो केसेस में पढ़नी है। फर्स्ट केस क्या रहता है अपना, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड केस अपना क्या रहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक तो ये वाला केस हम ले सकते हैं, और दूसरा गैस इन लिक्विड, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं। ठीक है।